यार साजन कुछ जरूरी काम है, मैं मिलता हूँ। रिलैक्स, टेक केयर। किस कमीने ने कहा था कि खुशियों की कीमत चुकानी पड़ती है। हाँ, मैं कीमत पे कीमत चुकाए जा रहा हूँ लेकिन कोई खुशी नहीं दे रही मैडम। चल बेटा साजन, तैयार हो जा एक और कुर्बानी देने के लिए। लो मम्मी, नाश्ता कर लो। ये क्या सात्विक नाश्ता है? और कैसा चाहिए? कोलेस्ट्रॉल वाला नाश्ता जिससे बॉडी बने। कोई जरूरत नहीं है और सेहत बनाने की, इस उम्र में यही खाना चाहिए। चाय कहाँ है? अरे वो संजू दूध लाने गए, जैसे आएंगे बनाती हूँ। दूध तो नवाब साहब पीते थे। ये कोई वक्त है क्या दूध लाने का? इस वक्त चाय पिएंगे तो दारू का भी मतलब फ्रेश कब होंगे? यार मम्मी, एक तो संजू की पहले ही टांगे टूटी हुई है, हाथ टूटा हुआ है। यार कुछ तो रहम करा कर उन पे। क्यों रहम करूं? वो अपने हाथ पाँव तो संजना को पैसा देने के लिए तोड़वा रहा है ना। तेरी दुकान के लिए तो एक ढेला नहीं दिया उसने। पता है मम्मी, यही तो देखना चाहती हूँ मैं कि संजू किस हद तक जा सकते हैं संजना को पैसे देने के लिए। अरे हाथ देख के क्या करेगी? वो तो एक एक करके अपने सारे पुर्जे तोड़वाते जा रहा है और अभी तो तुम दोनों का बच्चा भी नहीं हुआ है। यार मम्मी, कभी तो सीधा सोच लिया करो। आज रात को जब मैं फाइनल दुकान खोलने की पार्टी दूंगी ना, और फिर देखती हूँ कि संजू क्या जवाब देते हैं। क्यों बुलाया? इधर हो जा, बैठने दे पहले। चल आजा, इधर आजा। बैठ, आराम से बैठ। सुबह तेरे सामने ही तो आई थी ना मैडम, फिर से पैसों की डिमांड की है। बचा क्या है? ये वाली टांग बची है ना, इसको भी तोड़ के खत्म कर दे। भाई एक बार फिर से सोच ले, मैडम के चक्कर में इजिप्शियन मम्मी बनता जा रहा है। इश्क में लोग जान तक दे देते हैं खिलौने। हाँ, तभी तो मैडम अपने सारे खर्चे का बिल तुझे थमा रही है, हैं? या ऐसा भी हो सकता है कि ये पैसे अपने किसी आशिक को दे रही हो। मैडम गंगा की तरह पवित्र है खिलौनी। तभी तो इतने बड़े कंपनी की मालकिन है और पैसे तुझसे मांग रही है बे। तो तोड़ रहा है कि नहीं तोड़ रहा है टांग खिलौनी? अब तेरी मर्जी। मोहब्बत के शहीद सिपाही तोड़ देते हैं, उसमें क्या है यार। आजा। लो भाई, एक जा। मिनट। मैं लेट रहा हूँ। हाँ लेट जा मेरे भाई, लेट जा। जा, सीधे स्कूटर लाके ये वाली टांग पे चढ़ जा। आराम से लेट जा। आजा। ओके। ले जा। आजा आजा आजा, सीधे टांग पे चढ़ा दियो। हाँ आजा, खट से निकाल के चले जाइयो। एम लगा, एम लगा। अरे लगा रहा हूँ यार। गई। हाँ, मिशन सक्सेस। अब साजन ब्रेक पे लोगे यार। सॉरी यार, ब्रेक फेल हो गया यार। और आपकी भी गलती है, आप यहाँ क्यों खड़े रहते हो रोज? अरे यार ऐसा थोड़ी होता है यार, मैं क्या करूं? अरे नहीं, मेरी बात तो सुनो, माँ कसम मैं तो। अरे आप घबरा क्यों रहे हैं? डेथ क्लेम दिलाने में मास्टर आदमी हूँ। आप पॉलिसी भिजवा दीजिए।
ओके सर। सर आज लीजिए। वैसे एक बात कहूँ आपसे, आप पर जरूर कोई ना कोई चुड़ैल का साया है। मैडम को चुड़ैल बोल रहा है। तू लेमन चूस ले। Cheers, Mr. Sagan. Oh, sorry. I understand. एक बार किसी वजह से मेरी भी उंगली टूटी थी। सर एक उंगली के टूटने में और किसी के दोनों हाथ पैर टूट जाने में अंतर होता है सर। Anyway, आप एंजॉय कीजिए, मैं बीच बीच में आता रहूंगा। I understand what's the problem with you. नाच रहे हैं साले, कद्दू किसी को मेरी परवाह नहीं है। जीजा, मन ना सब दे रहा, तू मनी मन में ना सबको गाली दे रहा। जीजा कुछ बोल लेना यार, मैं बिल्कुल भी बुरा नहीं मानू। पता है क्यों? क्योंकि हमारी जीजी ना थारे जैसे काइया आदमी की बीबी होने के बावजूद ना एक कामयाब औरत है। लेकिन क्या करूं यार, तू भी लाचार से मन्ने कूट तो पावे नहीं तो तू एक काम कर, मन्ने जी भर के गाली दे ले, कम से कम थारे कलेजे में ना ठंडक पड़ जाएगी। ले कामयाबी, ले कामयाबी, ले कामयाबी, ले कामयाबी साले, ले कामयाबी, 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 ले कर रहे हो। जीजी यो बावला हो गया। आई थिंक मिस्टर साजन हम सबके साथ डांस करना चाहते हैं, एंजॉय करना चाहते हैं, लेकिन वो कर नहीं पा रहे हैं, इसीलिए उन्हें अपने लाचारी पे गुस्सा आ रहा है। बट काम डाउन मिस्टर साजन, 15-20 दिनों में आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। देन वील थ्रो अनदर पार्टी। अब वैसे संजना, थैंक यू, तुम्हारी वजह से मैं इतनी बड़ी दुकान ले पाई। अगर तुमने पैसे नहीं दिए होते तो मेरा सपना ही अधूरा रह जाता। अरे वही तो, अब मुझे समझ में आ रहा है कि सासू में बप्पी लहरी की बहन क्यों बनी हुई थी। इतना सोना कहां से निकल रहा था? तुमने मैडम से पैसे मांगे? तो मैंने पैसे मांगे तो फौरन मना कर दिया। और संजना को कहां से लाके दे रहे थे तुम पैसे? हैं? मुझे तो बार बार मना कर रहे थे तुम। कुछ पूछ रही हूं मैं तुमसे। बिल्कुल भी नहीं समझती हो मुझे, इतना सा भी मुझे समझ ही नहीं पाई हो आज तक। इतने साल हो गए शादी को हमारे, बिल्कुल मेरी जजमेंट ही नहीं है तुमको कुछ, जरा सा भी नहीं समझी मुझे कश्मीरा, जरा सा। तुम्हारी ऐसी हरकत देख के तो सच में मुझे लगता है कि मैं तुम्हें जानती ही नहीं हूँ। हाँ तो करेक्ट है ना वो स्टूपिड औरत। क्या पता है तुमको? मैं पहले से जानता था कि मैडम ये बिजनेस के लिए पैसे तुम्हें ही ले जाके देने वाली हैं। मैं वाया ट्रांसफर कर रहा था। मुझे डे 1 से पता था कि पैसे तुम्हारे लिए ले रही है मैडम मुझसे, लेकिन मैं डायरेक्टली देना ही नहीं चाहता था ना तुमको पैसे, क्योंकि फिर आदत पड़ जाती है बीवियों को कि पति के पास तो है, उड़ाओ कुछ भी करो, इसलिए। और अलग से तुम्हें लगता कि मेरा एहसान है तुम्हारे ऊपर कि तुमने मेरे पैसों से अपना बिजनेस शुरू किया, वो भी तो एक बात थी ना, इसलिए मैं इनडायरेक्टली मैडम के थ्रू पैसे तुम तक पहुंचवा रहा था। क्या किया मैंने? अपने बीमे के कितनी बार हाथ पैर सब तोड़वा लिए मैंने, कैसे कैसे पैसे इकट्ठे किए मैं जानता हूँ, लेकिन उसके बाद में भी क्या मिल रहा है मुझे? शुक्रिया मुझे। सच कह रहे हो तुम? तो कभी कहा है मैंने? क्या बोल रहे हो? पूरा नहीं सुनती हो ना फिर बात को तुम। कभी मैंने कहा है झूठ? आज तक झूठ कभी कहा है तुमसे मैंने? एक तो पति धर्म निभाओ, पत्नी का सहारा बनो, मुसीबत में खंबा बनो, छुपा हुआ, तो उसका ये सिला मिलता है।
आज लग रहा है मेरी हड्डियां ही नहीं, मेरा दिल भी टूटा है। इससे अच्छा होता कि मैं मर ही जाता तो पूरा कंपनसेशन का पैसा मिल जाता, फिर कर लेती दुकान बड़ी। क्या मतलब निकला। सॉरी संजू, आह! सॉरी 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 सॉरी। May I come in, madam? Yes, Mr. Sargent. Good morning, madam. Good morning, Mr. Sargent. Oh my God, it's a yes. He accepted my proposal, Mr. Sargent. It's a yes, yay! Congrats, madam. लड़का क्या करता है? लड़का? What do you mean, Mr. Sargent? आपका रिश्ता पक्का हो गया ना? No, God, no, Mr. Sargent, not Rishta. It's a big deal, Mr. Sargent. It's a very big deal which just got cracked. आपके इस stupid comment पे मैं ध्यान नहीं देने वाली because you are my lucky charm, Mr. Sargent. जैसे ही आपने मेरे केबिन में कदम रखा, ये good news भरा ईमेल मुझे मिल गया, Mr. Sargent. मैं तो बचपन से ही लकी हूँ मैडम, बट मैंने कभी I am going to Florida, Mr. Sargent. वहाँ की एक बहुत बड़ी ad agency है, कंपनी है, The Fame Game, Mr. Sargent. उन्हें मैंने प्रपोजल भेजा था कुछ महीनों पहले, and the CEO has accepted our proposal, so we will be collaborating with them. Woo! नो मैडम नो, आपके बिना ये एड एजेंसी सैड एजेंसी हो जाएगी मैडम। आई मीन ऑफिस का क्या होगा मैडम? Mr. Sargent, पापा हैं, पापा संभालेंगे। पापा को कौन संभालेगा मैडम? उनको बिजनेस का कद्दू नॉलेज नहीं है, वो कंपनी में भसड़ मचा देंगे। Really, Mr. Sargent? ठीक है, फिर आप रुक के उनकी मदद कर दीजिएगा। मैं रुक के? मैं कहाँ जा रहा था? आप मेरे साथ चल रहे थे, मिस्टर साजन। मैं सोच रही थी कि मैं आपको यूएस लेके जाऊं, वहाँ पे कंपनी सेटअप कर लूं। आई थॉट आप मेरी वहाँ मदद कर सके, बट इट्स ओके, आई अंडरस्टैंड, यू हैव अ पॉइंट। आप यहाँ पे रहेंगे तो पापा को आपकी मदद रहेगी, मिलेगी। नहीं, चेती सर इतने भी नौसिखिया नहीं है मैडम। इतने सालों उन्होंने कंपनी की देखरेख की, आई होप कि उनके ऊपर जिम्मेदारी आएगी तो वो अच्छे से निभा लेंगे, सब हो जाएगा। और मैडम वैसे भी कंपनी तो चल रही है ना, और चलती हुई साइकिल को चलाना तो बहुत ईजी रहता है, मुश्किल तो खड़ी हुई साइकिल को चलाने में होती है। तो मैं आपके साथ यूएस चल के खड़ी हुई साइकिल चलाऊंगा, आई मीन नया ऑफिस सेटअप करूंगा मैडम। आपके एग्जाम्पल से ज्यादा ऊंची मेरी हील्स है मिस्टर साजन। रियली अप योर स्टैंडर्ड्स, रियली। ये सब वहां मत बोलना, प्लीज डोंट गेट मी सम शेम। आई विल। ऑलराइट मिस्टर साजन, देन इट्स सेट। We are going to the US, Mr. Sargent. हम वहाँ पे ऑफिस सेटअप करेंगे और उसके बाद we will explore Miami, Mr. Sargent. It's all about beaches and bikini. मैं रोज एक नई बिकिनी ट्राई करूंगी। Yay! श्योर मैडम, और मैं भी वो हरी फूल पत्ती वाली शर्ट पहन के आपका साथ दूंगा। Floral shirts, Mr. Sargent. I really hope आप मर्दों के लिए भी कुछ इंटरेस्टिंग बिकिनी हो, कुछ निकल जाए मिस्टर साजन। फ्लोरल शर्ट्स। हम अंग्रेजों के जमाने के स्विमर हैं। हाँ? मिस्टर साजन, what are you doing? मिस्टर साजन, get up! क्या कर रहे थे आप? स्विमिंग? नहीं, एक्सरसाइज कर रहा था मैडम। वो मत्स्य आसन होता है, फिट रहने के लिए। आपके साथ बीच पे जाना पड़ेगा ना, तो इसलिए फिट रहना पड़ेगा। मिस्टर साजन, फिर से ज्यादा ये जरूरी है कि आप इस वक्त क्लीन रहे। ठीक है, मैं आपसे रोज नहाया करूंगा मैडम। By clean, I mean Mr. Sargent without any criminal record, otherwise आपको वीजा नहीं मिलेगा। ओह, Yep. मैं ध्यान रखूंगा मैडम, मैं ध्यान रखूंगा। On that note, Mr. Sargent, हसमुख दंतमंजन की फाइल on my table in 5 minutes, okay? मैं एजेंसी को फोन करती हूँ, we'll sort our visas. Yes, okay मैडम, okay. मम्मी, मम्मी, आप इतनी दुखी क्यों? अरे मेरे दुखी मन, कह दे रहे मेरी बेटी से, वो सेक्टर 3 वाले शर्मा जी थे ना, जो अमेरिका गए थे काम के लिए, वो अब कभी दिल्ली वापस नहीं आएंगे। क्या हो गया मम्मी? अंकल जी मर गए के? हाँ, मर गए एक गोरी मेम के प्यार में, और वही उससे शादी कर ली।
ये तो बहुत बुरा हुआ। लेकिन दुखी तो शर्मा जी की बीवी को होना चाहिए, आप क्यों दुखी हो रही है? अरे वो यहाँ आते थे ना कभी कभी। हैं? लाइट है कि नहीं पूछने के लिए आते थे कभी कभी। वैसे सारे मर्द एक जैसे ही होते हैं, जरा सी ढील दी नहीं कि छुट्टे घोड़े की तरह हरी हरी घास चरने निकल जाते हैं। अब घोड़े की लगाम को ढील दोगे तो ऐसे ही होगा मम्मी। आपने देखा संजू की लगाम को मैं कैसे टाइट रखती हूँ। वो मेरी मर्जी के बिना अमेरिका तो क्या जनकपुरी भी नहीं जा सकते। विदेश तो जीजा वैसे भी नहीं जा सके जीजी। विदेश तो हमारी तरह पढ़ा लिखा इंटेलिजेंट आदमी जावे है, और जीजा तो एकदम ठस दिमाग का से। हाँ बेबी बेबी जल्दी आओ यार, ये लो मुंह मीठा करो, मुंह मीठा करो, जल्दी से मुंह मीठा करो। ले बे लोमड़ी के बच्चे, तू भी मिठाई खा ले। वैसे ये मिठाई किस खुशी में संजू? किसकी खुशी में थे नवाब साहब मिठाई बांटा करते थे? मम्मी अरे इनको छोड़ो यार, मेरी खुशखबरी सुनो। मैडम है ना यूएस में नया ऑफिस खोल रही है और अगले हफ्ते मैं वहां जा रहा हूँ। तुमने मुझसे बिना पूछे हाँ कैसे कर दी? इसमें पूछने वाली क्या बात है यार? तुम कहीं नहीं जा रहे हो, संजना को मना कर दो। अरे तुम पगलेट हो क्या यार? दिमाग मत खराब करो, इतना बड़ा मौका है, कलेश मत करो। मुझे वहां जाने दो, मैं वहां सेटल होऊंगा, फिर तुम्हें भी वहां मौका देख के अच्छा सा बुला लूंगा ना। तुम जाओगे तब बुलाओगे ना मुझे। यहाँ चैन की रोटी नहीं मिल रही है क्या, जो वहाँ अंग्रेजों की गुलामी करने जा रहे हो? तो यहाँ कौन सा मैं आजादी के तालाब में गोते लगा रहा हूँ? ऐसे बेअकल लोगों की गुलामी करने से अच्छा है कि वहां जाके कम से कम इंटेलिजेंट लोगों की गुलामी करूंगा मैं। मुझे कुछ नहीं सुनना है संजू, तुम नहीं जा रहे हो। और अगर तुमने फिर भी जिद की ना तो समझ लो दादी आ जाएगी। हाँ, दुनिया में मुझे अपने से दूर मत भेजो, लेकिन दादी को बुला के मुझे दुनिया से दूर भेज दो। तुम अजीब हो रहा तो यार। इस टॉपिक पे अब कोई बात नहीं होगी। चलो खाना बनाना है। मुझे कहाँ आता है? आज तो जाओ। जीजा एक बात बता, थारा पासपोर्ट बना हुआ से? हाँ, तो उसमें मिट्टी का तेल छिड़क के आग लगा दे। फॉरेन कंट्री तो तू जाने सारा। तू लेमन चूस ले। मारेगा यार। सारे प्लान पे रायता फैला दिया कश्मीर ने। अच्छा खासा मैंने सोचा था कि मैडम के साथ मायामी बीच जाऊंगा, वहां पे जाके गंद मचाऊंगा। अब अकेली जाएंगी मैडम बीच पे। अरे ऐसे कैसे अकेली निकल जाएंगी? भाई तू फिक्र मत कर, तेरा सपना ना मैं पूरा करूंगा। मैडम के साथ यूएस मैं जाऊंगा और वहां के बीच में ना मैं गंध मचाऊंगा। हाँ, तो गंदी चीजें जाएंगी तो गंदी मचेगा ना। फिर बीच पे कीचड़ नहीं होता, सफेद रेत होती है। हाँ तो तू कौन सा साले अंग्रेज का औलाद लग रहा है बे? हाँ, बचपन में लोग मुझे अंग्रेज का बच्चा ही बोलते थे। मेरी आंखें भी हरी हैं। काली है? वो तो मेरे सामने जिस कलर की चीज होती है उस कलर की हो जाती है आंखें मेरी। मैं सही कह रहा हूँ, मोहल्ले वाले सब मुझे अंग्रेज का बच्चा ही बोलते थे। मेरा नाम एक रखा मिनट हुआ था भाई, लोग। पापा बुला रहे हैं। किसके पापा बे? अबे तेरे पापा बे। लोग तुझे बचपन में अंग्रेज का बच्चा कहते थे ना। तो अरे यार तो यही बात कश्मीरा भाभी को जाके बता दे कि तेरे इंडियन पापा ने तुझे बताया है कि तू उनको एक पॉलिथीन बैग में मिला था, और तेरे असली पापा गोरे हैं जो अभी इस वक्त अमेरिका में आखिरी सांसें गिनते हुए तेरा इंतजार कर रहे हैं। क्या बात कर रहा है यार, क्या आइडिया यार, खिलौनी यार, कमाल है तू कसम से यार। तेरा सच में लोमड़ी का दिमाग है यार। तेरे पापा जंगल जाते थे क्या? नहीं यार, लेकिन हाँ मम्मी कभी कभी जाती थी। हाँ तभी ना। अच्छा तभी।